से आवाज में। और सबसे ज्यादा चर्चा एचएल की अभी पिछले 2-3 दिनों से है, वो है आपको Q4 रिजल्ट को लेकर। बहुत ही स्ट्रांग रिजल्ट यहाँ पर आया, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि इस स्ट्रांग रिजल्ट के पीछे असली वजह क्या थी? क्या ऑर्डर बहुत ज्यादा आ गए या फिर एफिशिएंसी हमने काफी बढ़ा दिया, क्या मानते हैं? नहीं, ऑर्डर बुक तो ऑलरेडी है हमारी। आपको मालूम है कि करीब 1,50,000 से ऊपर है हमारे ऑर्डर बुक। तो ये एग्जीक्यूशन है जो हमारे जो रिपेयर ओवरऑल का परफॉर्मेंस है उससे क्वार्टर Q4 बहुत अच्छा हुआ था। और साल भर का आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस बेहतर ही है, जो एंटिसिपेशन था उससे बेहतर है। तो ये एफिशिएंसी और एग्जीक्यूशन में ही है, इससे ये हो सकता है। एक और बात है कि जो आपने कहा कि ऑर्डर बुक काफी है, एक कह सकते हैं रिकॉर्ड हाई पे ऑर्डर बुक है, तो उसके एग्जीक्यूशन को लेके क्या प्लान है? स्पेशली कई सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे LK1 का हुआ, LCH MK1 का हुआ, LCH का हुआ, तो क्या उसका क्या रोडमैप रखा आपने? देखिए, ब्रॉडली अब हमारे पास करीब 65,000 करोड़ का LCH का ऑर्डर जो हाल ही में आया था, बिगेस्ट ऑर्डर इंडियन डिफेंस हिस्ट्री में है। ये एक बड़ी ऑर्डर है 156 LCH। दूसरी है जो अभी 83 LCM Mark 1A जो एग्जीक्यूशन में है, और 12 Su-30 जो हम बनाने वाले हैं वो एक ऑर्डर था, और 240 Su-30 इंजन। कुल मिला के आज के दिन 1,90,000 तक ऑलमोस्ट ऑर्डर बुक है, और ये अगले साल में और ज्यादा होगा। तो एग्जीक्यूशन में दो हमारे प्रिंसिपल्स है। एक है कैपेसिटी एक्सपेंशन। तो हम जैसे देखिए LCA के लिए 2 लाइन बैंगलोर में है जो 8 ईच बना सकते हैं 16। तीसरा लाइन अभी नासिक में बन रहा है, और उसका पहला एयरक्राफ्ट शायद हम सोच रहे हैं जून में पहली उड़ान भरेगी वो। तो एक तरफ कैपेसिटी एक्सपेंशन LCA के लिए, दूसरी है 240 इंजन्स जो कोरापुट में बन रहे हैं, वहां पे कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। और तुमकुरू प्लांट जो है हेलीकॉप्टर्स के लिए, वहां पे LUH बनेगा, LCH। तो हर जगह पे हम कैपेसिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्सपेंशन में। अब LCA के लिए करीब हम ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ तक एक्सपेंड कर रहे हैं फैसिलिटी एक्सपेंशन के। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन एक है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन R&D, क्योंकि फ्यूचर में हमारा ये मानना है कि जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो होम ग्रोन प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि एक तरफ आजकल TOT कम होता जा रहा है, जैसे भारत सरकार भी कर रही है कि आत्मनिर्भर बनना है। तो अब R&D में करीब 3,000 करोड़ पर एनम इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बहुत बड़ी नंबर है। 3,000 करोड़ हमारे 9 R&D सेंटर है, फिक्स्ड विंग, रोटरी विंग, सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिमुलेटर्स है, और जो एक्सेसरीज है जैसे हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रिकल। तो इसमें हम काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। 3,000 करोड़ पर एनम हम खर्च करते हैं। और हमारे जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, करीब 17,000 करोड़ का ऑलरेडी कमिटमेंट है कि हम सैंक्शन कर चुके हैं बोर्ड में। तो ये 2 ब्रॉड ट्रेंड्स है कि हम कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे प्रोडक्शन में, और R&D में इन्वेस्ट करेंगे। जो आज का R&D है वो अगले डिकेड में वो हमारे लिए ब्रेड विनर बन जाएगा। जैसे आप देखेंगे LCH और LCA जो भी है, ये सब पुराने प्रीवियस डिकेड में R&D हुआ था, और उसका आज फल मिल रहा है कि हमको 156 का ऑर्डर मिला। अब अगले अब देखेंगे LUH तो अभी सर्टिफिकेशन में है, ALH तो ऑलरेडी प्रोडक्शन में है। अगले दशक में जैसे हम बात कर रहे हैं LCA Mark 2 AMCA, जिसमें हम ADA के साथ काम कर रहे हैं, और हमारा कैट्स वॉरियर, IMRH, ये सब अगले दशक के है, जिसका R&D और इन्वेस्टमेंट आज हो रहा है। तो करीब आपको मालूम है कि ये R&D प्रोजेक्ट्स में 7-8 साल का जेस्टेशन होता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट होता है। तो इस हिसाब से HAL फ्यूचर की तरफ कैपेसिटी एक्सपेंशन और R&D इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से जा रहा है। इसमें 2 सवाल है। एक तो जो हम लोग R&D कर रहे हैं, फ्यूचर एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो क्या ये मान के चलूं कि जो ऑर्डर बुक पोजीशन है उसको हम लोग टाइमली एग्जीक्यूट करने की स्थिति में है? और दूसरा कि R&D की जब आप बात करते तो R&D में किस तरह का R&D कर रहे हैं? क्या AI ड्रिवन होता है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है? किस तरह के R&D पे ज्यादा फोकस है?
जैसे आप बता रहे हैं ये 156 ऑर्डर है जो एलसीएच का, ये हम करीब 6 साल में उसको लिक्विडेट करेंगे एज पर एज पर टाइम। आज 25 में है तो 36 मंथ्स जो उससे डिलीवरी स्टार्ट होगा और 5 साल में वो खत्म हो जाएगा। और एलसीए 83 जो है अभी ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इसका भी हम अगले 4-5 साल में इसका डिलीवरी हो जाएगा। अगले ऑर्डर्स जितने भी आएंगे, जैसे एलसीए हम और एक ऑर्डर का भी एंटिसिपेशन कर रहे हैं और जो पाइपलाइन में है, तो ये हमारे प्लांट सब जो एक्सपेंशन है उससे वो केटर करेंगे। जैसे 24 का कैपेसिटी ये साल में बनेगा। और मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ, जब हमारे रक्षा मंत्री आए थे बेंगलोर में तो हमने शोकेस किया कि पहला जो रेयर फ्यूसलाज है एलसीए का वो एक प्राइवेट कंपनी से आया था, अल्फा टोकोल। तो हमने वो मौका देख के उनको दिखाया कि सर ये हम ऐसे हम इनके साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। कि एक ऐसा एक फीलिंग था कि एचएएल प्राइवेट सेक्टर के साथ काम नहीं करता है। तो आज हम अल्फा टोकोल के साथ रेयर फ्यूसलाज बनाते हैं। वेम टेक्नोलॉजीज हैदराबाद है जहां पे हम सेंटर फ्यूसलाज बनाते हैं, और एलएनटी हमारे लिए विंग्स बनाता है, और टाटा जो है वर्टिकल फिन और रडर बनाता है। तो हम ये जो लाइन है हमारे सहयोग से, और हम काफी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये साल में हमारी उम्मीद है कि ये लोग भी अगर डिलीवरी करना शुरू कर दे तो हमको एक पैरेलल लाइन हो जाएगा जो प्राइवेट सेक्टर में है। करीब 5-6 एयरक्राफ्ट भी ये लोग अगर हमको दे तो आपका कैपेसिटी हो जाएगा ऑलमोस्ट 30 तक। तो इस हिसाब से हमारे इंटरनल कैपेसिटी है और प्राइवेट सेक्टर में कैपेसिटी जो कैपेसिटी है, अगर ये भी स्लोली अगर बढ़ता गया तो हमारे पास फ्यूचर के लिए इनफ कैपेसिटी है। तो इस हिसाब से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक सवाल जो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग